नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। सबसे पहले आप लोगों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे लोगों की शुभकामनाएं सहृदयता व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से प्राप्त हुई। देखिए, एक बात कहना चाहेंगे, गुरु शब्द अपने आप में बहुत व्यापक शब्द है। उसकी महिमा, उसको समझना बहुत बड़ा है। हम किसी के गुरु, कम से कम मैं तो हो नहीं सकते। हम आपके शिक्षक हो सकते हैं, आचार्य हो सकते हैं, किसी के बड़े भाई जैसे, किसी के बेटे जैसे, और किसी के सलाहकार और मार्गदर्शक हो सकते हैं, लेकिन गुरु अपने आप में बहुत ही व्यापक शब्द है। तो कृपया एक विनम्र निवेदन है, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों ने भेजी, उसके लिए धन्यवाद। किंतु गुरु कह के संबोधित ना करें। गुरु अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है और हम उसके सामने बहुत ही छोटे हैं। कम से कम मैं तो बहुत छोटा हूँ उसके आगे। आज की चर्चा आरंभ करते हैं, और ये मेरे गुरु के प्रति श्रद्धांजलि है, जो अब ब्रह्मलीन हो चुके हैं, श्री जगत प्रकाश शर्मा जी, जो जगत को प्रकाश देते हुए इस संसार से विदा हुए। हमें भी उन्होंने आशीर्वाद दिया, बहुत समय तक पुत्र समान समझ के हमारी सारी चेष्टाओं को, बातों को सुनते भी थे, समझाते भी थे और मार्गदर्शन भी करते थे। जब भी कोई परेशानी, झुंझलाहट, दिक्कत होती थी तो उनके पास जाके बैठ जाते थे। उनसे कुछ समझने की, सोचने की कोशिश करते थे और हमें अपने आप ही उसका उत्तर, मार्गदर्शन हमें मिल भी जाता था। उसके बाद जीवन में आचार्य तो हमारे बहुत रहे, लेकिन गुरु, क्योंकि जीवन में प्राप्त होना और उनको गुरु बनाना, गुरु मानना, ये संभव इतना आसान नहीं है। इसीलिए मेरे अब तक के जीवन के प्रथम और अंतिम गुरु को मेरा शत शत नमन, उनके प्रति मेरी श्रद्धांजलि, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। इसके अलावा वो सभी विशिष्ट आचार्य जिनके माध्यम से ज्योतिष ज्ञान को मैंने पाया, आप लोगों तक साझा किया, उनको भी बहुत बहुत नमन। उनके बिना शायद आज इस पायदान पे खड़ा होना, भले ही ये पहली पायदान ही क्यों ना हो, बहुत मुश्किल था। भगवान विष्णु रूपी जय नारायण जी, उनके नाम में ही नारायण छुपा हुआ है। भगवान दूसरे विष्णु के नाम आचार्य सुरेश मिश्र जी, जो भगवान विष्णु का ही दूसरा नाम है। मेरे बहुत मुझे पुत्र समान समझ के समझाने वाले आचार्य शंकर नारायण जी, श्री गणेश जी, प्रकाश दिखाने वाले ओम प्रकाश जी, समय समय पे जीवन के कठिन मार्गों को सुगम बनाने वाले भगवान कृष्ण के नाम पे श्री के रंगाचारी जी। इन लोगों से बहुत कुछ सीखा और जीवन में बहुत कुछ पाया और आप लोगों को साझा किया। कुल परंपरा से ज्योतिष सिखाने वाले, समय समय पे मेरी मदद करने वाले, जो भारतीय मूल परंपरा, गांव में जिनको
पंडित जी लोग बुलाते हैं, ऐसे मेरे आचार्य जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी हैं, कुल परंपरा से उनके यहाँ ज्योतिष भी चल रहा है, खुद डॉक्टर भी हैं संस्कृत के, आचार्य श्री चंद्रभान शास्त्री जी, उन सभी आचार्यों को मेरा नमन। उनके माध्यम से आज मैं आप लोगों के सामने जो भी हूँ, उन लोगों का इसमें योगदान है। आज हमारे 3 योग केवल बचे हैं, फिर इसके बाद अगले नई विषय वस्तु के ऊपर चर्चा करेंगे। कुछ लोगों के सुझाव आए कि नक्षत्रों पे करें, अभी बहुत लंबा विषय है, देखते हैं क्या किया जाएगा। आज का पहला प्रथम योग ब्रह्म योग। ब्रह्म के जो देवता हैं वो अश्वनी कुमार हैं और इसका अर्थ है ज्ञान और विज्ञान। दिखने में आकर्षक होते हैं, लेकिन समस्या ये है कि बहुत तेज चलते हैं, और जब तेज चलते हैं तो कई चीज़ों को भूल भी जाते हैं। इसलिए इन लोगों को थोड़ा संभल के चलना चाहिए। दूसरी बात ये भी कहा जाता है कि घोड़े, अश्वनी कुमार अश्व से, घोड़े से संबंधित है, तो घोड़ा गति का प्रतीक है। अगर ये रुक जाए तो जीवन ठहर जाता है। तो इसलिए अड़ियल व्यवहार, एक जगह पे अटके रहने से बचें, तो इन लोगों के लिए बहुत लाभ रहेगा। अश्वनी देवताओं के वैद्य हैं, दवाई से संबंधित कार्य, औषधियों से संबंधित कार्य करेंगे तो जीवन में बहुत ही लाभ रहेगा। दूसरा योग ऐन्द्र। जैसा आचार्य मिश्र कहते हैं कि कुछ जन, विद्वान जन, इसको ऐन्द्र की जगह इंद्र पढ़ लेते हैं। ये ऐन्द्र है, इसका अर्थ आनंद से, ऐन्द्र से जुड़ा हुआ है। राजसी ठाट हैं इसके, लेकिन इसके देवता पितृ हैं, या जो सही शब्द आचार्य मिश्र कहते हैं वो पितर हैं। तो जो हमारे अंदर झलक आती है हमारे पूर्वजों की, वो उसके देवता हैं पितर। खानदानी गुण, खानदानी कार्य, संपत्ति, विरासत इन लोगों को प्राप्त होती है, लेकिन ये कभी कभी भ्रमित भी हो जाते हैं। कैसे कि शायद हमें सब कुछ प्राप्त है पूर्वजों के द्वारा। उस भ्रम से बचना चाहिए। पैतृक गुणों का इस्तेमाल करें, ऐसा कार्य जो इनके कुल परंपरा में चलता रहा है, अगर उसे करेंगे तो बहुत ही लाभ मिलेगा। पितरों को नमन करें, अपने ऐसे कुलजन, परिवारजन जिन्होंने संसार में राह दिखाई लोगों को, आप लोगों को, परिवार को आगे बढ़ाया, उनको बारंबार नमस्कार करें। पितर पूजन करना से इसमें बहुत ही लाभ मिलेगा। विशेषकर परिवार से संबंधित जो कार्य हैं उनको करेंगे तो काफ़ी लाभ मिलेगा। तीसरा और इस श्रेणी का अंतिम योग वृद्धति। धृति, वृद्धति 2 प्रकार के योग हैं। धृति पहले डिस्कस हो चुका है, उसका विश्लेषण पहले किया है। आज का योग अंतिम वृद्धति योग। कभी धीरज रखना और कभी धीरज खो देना, और कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा धीरज रखना, यही वृद्धति का निशान अर्थ है। वृद्धति की जो देवी हैं वो देवी दिति हैं। ऋषि कश्यप की 2 जीवन संगनी पत्नी हुई, दिति और अदिति। दिति से दैत्य कुल बना, आदिति से आदित्य कुल बना। आदित्य कुल सूर्य से संबंधित, दिति कुल से हिरण्यकश्यप और राहु छाया ग्रहों से संबंधित। वृद्धति देवी दिति है, देवताओं के कुल की देवी हैं। संहार करती हैं, झुंझलाहट भरा रहता है इनके अंदर,
ऐसे लोगों को उतावलेपन से बचना चाहिए। कई बार मैंने ये भी देखा है, वृद्धि नामक योग में उत्पन्न बालिका, बालक, इनके विवाह में थोड़ी समस्याएं आती हैं। अगर जन्म पत्रिका के अंदर सप्तम भाव, सप्तमेश, सातवें के कारक ग्रह पीड़ित हैं तो थोड़ा सा इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और संबंधित परिहार उपाय कर लेने से बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। ब्रह्म ज्ञान विज्ञान अश्वनी कुमार, ऐन्द्र राजसी ठाट बाट, पितर इसके देवता, वृद्धि कभी धीरज रखे कभी धीरज खो दे, देवी दिति इसकी देवी, उतावलेपन से बचे। आज हमारी 27 योगों के ऊपर ये चर्चा गुरु पूर्णिमा के अवसर पे पूरी हुई। इस पूरी चर्चा को विशेषकर मेरे ब्रह्मलीन आचार्य श्री आचार्य नहीं, क्षमा कीजिएगा, मेरे ब्रह्मलीन गुरु श्री जगत प्रकाश शर्मा जी और आचार्य मिश्र को एक छोटा सा साधुवाद नमन कि उनके कारण से ये चर्चा हमारी पूरी हुई। इसके बाद अन्य योगों के ऊपर चर्चा करेंगे। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखेंगे, काफ़ी सहायता मिलेगी। लाइक अनलाइक सब आपके हाथ में। आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुदरती आज चंद्र ग्रहण भी है, लेकिन अब उसकी आवृत्ति धीरे धीरे शुरू होने वाली है। इससे पहले ये चर्चा साझा करनी बहुत आवश्यक थी। धन्यवाद। खुश रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। ईश्वर ने चाहा तो आपदा काल अब बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, ये भी जल्दी बीत जाएगा, लेकिन इस समय विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। धन्यवाद, प्रणाम। त्रुटियों के लिए विशेषकर क्षमा।